मथुरा का सदियों पुराना बांके बिहारी मंदिर, जो लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है, एक बड़े विवाद में फंसता नजर आ रहा है। मंदिर के पुजारी और गोस्वामी समुदाय इतने नाराज हैं कि उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी जी को मंदिर से कहीं और ले जाने की धमकी तक दे डाली है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है ये पुनर्विकास योजना? क्या सरकार वाकई में मंदिर को पिकनिक स्पॉट में बदलना चाहती है, जैसा कि पुजारियों का आरोप है? और क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? क्या स्थानीय दुकानदारों और निवासियों की चिंताओं का कोई हल निकलेगा? इस वीडियो में हम आपको इस विवाद की पूरी कहानी आसान भाषा में समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो अभी हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करें। मथुरा का बांके बिहारी मंदिर, जो वृंदावन में स्थित है, सदियों से भक्तों की आस्था का प्रतीक रहा है। लेकिन अब ये मंदिर एक बड़े विवाद का केंद्र बन गया है। मंदिर के पुजारियों और गोस्वामी समुदाय ने सरकार की प्रस्तावित पुनर्विकास योजना का कड़ा विरोध किया है। उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि सोमवार को उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया। पुजारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं देती तो वे ठाकुर बांके बिहारी जी की मूर्ति को मंदिर से किसी दूसरी जगह ले जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने बांके बिहारी मंदिर के आसपास एक कॉरिडोर बनाने की योजना शुरू की है। इस पुनर्विकास योजना का मकसद मंदिर को और बेहतर करना, भीड़ को नियंत्रित करना और भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन गोस्वामी समुदाय और स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने इस योजना को बनाने में उनकी राय को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। मंदिर की प्रबंधन समिति के 60 वर्षीय सदस्य घनश्याम गोस्वामी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि समस्या ये है कि सरकार इस पवित्र आस्था स्थल को पिकनिक स्पॉट में बदलना चाहती है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट का गठन बिना हमसे सलाह लिए किया। घनश्याम जी का कहना है कि हम मंदिर के प्रबंधन में सुधार के लिए सुझाव देने को तैयार हैं, लेकिन अगर सरकार इसी तरह आगे बढ़ती रही तो हम ठाकुर जी को मंदिर से बाहर ले जाने में संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस मंदिर की स्थापना उनके पूर्वजों ने की थी और यहाँ की रीति रिवाज और परंपराएं 19वीं सदी से चली आ रही हैं। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा रोल है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस पुनर्विकास योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस परियोजना को हरी झंडी दिखाई। इस योजना के तहत सरकार मंदिर के पास करीब 5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च की जाएगी। इस कॉरिडोर से भक्तों की सुरक्षा को बेहतर करने और भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे मांग आखिर क्यों उठी? दरअसल 3 साल पहले 2022 में जन्माष्टमी के दौरान मंदिर में भगदड़ जैसी घटना घटी थी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद से ही मंदिर में बेहतर व्यवस्था और सुरक्षा की जरूरत महसूस की जा रही थी। सितंबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सरकार को भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए कॉरिडोर योजना लागू करने का आदेश दिया था। हालांकि सरकार का दावा है कि उसने सभी हितधारकों के साथ बातचीत की है, लेकिन मंदिर के सेवायत पुजारी और स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्हें इस प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया। उनकी शिकायत है कि उनकी राय को महत्व नहीं दिया गया और उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया गया। इस विवाद को सुलझाने के लिए सोमवार को एक अहम बैठक हुई। आगरा के मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, मथुरा के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, आगरा रेंज के डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय और कई अन्य अधिकारियों ने हितधारकों के साथ चर्चा की। इस बैठक में स्थानीय लोगों और पुजारियों ने अपनी चिंताएं सामने रखीं। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बैठक के बाद बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्तावित कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। हमने स्थानीय लोगों और पुजारियों से बात की है और उनकी कुछ चिंताओं को सुना है। उन्होंने आगे कहा कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि मंदिर की परंपराओं और रीति रिवाजों में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया कि दुकानदारों को मुआवजे से जुड़ी चिंताएं थीं, जिन्हें दूर करने की कोशिश की गई है। शैलेंद्र जी ने यह भी कहा कि मंदिर के अंदर और आसपास की गलियां बहुत संकरी हैं। रोजाना हजारों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इन संकरी गलियों की वजह से उन्हें परेशानी होती है। इसलिए यह कॉरिडोर सभी के लिए फायदेमंद होगा। इससे न सिर्फ भक्तों को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। आपको बता दें कि यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। पुजारी और गोस्वामी समुदाय का विरोध जारी है। उनकी मांग है कि सरकार उनकी बात सुने और मंदिर की परंपराओं को बरकरार रखे। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि यह योजना भक्तों के हित में है और इससे मथुरा वृंदावन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और बढ़ेगा। क्या सरकार और पुजारियों के बीच सहमति बन पाएगी?
क्या ठाकुर बांके बिहारी जी को सच में मंदिर से कहीं और ले जाया जाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल सरकारी मंथन को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले।